माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जो सन है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ रेज और रेडिएशंस। जो ये रेडिएशंस होती है इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव्स। इन्हीं में से एक रे होती है जिसको कहते हैं हम इंफ्रारेड लाइट रेज। जो ये इंफ्रारेड लाइट रेज होती है ये हमारी अर्थ को हीटअप करती है, इसको वार्म करती है और ये इफ़ेक्ट करती है या एक फिनोमेना प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, या आज की लैंग्वेज में कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। व्यूअर्स, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इस वीडियो में हम यही लर्न करेंगे। दिस इज़ एम असलम एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल साइंस वाला। सबसे पहले जो ये इंफ्रारेड लाइट रेज आती है सन से, ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है विथ वेव लेंथ लॉन्गर दैन दैट ऑफ द रेड लाइट, जिनकी वेव लेंथ रेड लाइट से ज़्यादा होती है। इनको कहते हैं इंफ्रारेड लाइट रेज। तो ये कैसे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, इसके लिए हम पहले समझते हैं जो हमारे पास ग्रीन हाउस होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। व्यूअर्स, जो ग्रीन हाउस होता है ये एक प्लास्टिक होता है या पॉलीथीन होता है या एक गिलास होता है। तो ये कैसे काम करता है? जो सन से इंफ्रारेड लाइट रेज आती है उनकी वेव लेंथ शॉर्ट होती है, दे आर ऑफ शॉर्ट वेव लेंथ, और जब ये सन से निकलती है एटमॉस्फेयर को पास करती है और जब ये इस गिलास या पॉलीथीन बैग के पास पहुंचती है ये इसमें से पास होती है। मीन्स ये गिलास या पॉलीथीन इन रेज को अलाउ करता है टू एंटर द इनसाइड द ग्रीन हाउस। जब ये नीचे जाती है ये ग्राउंड के साथ टकराती है, ग्राउंड वार्म अप होता है इस हीट की वजह से। जब ये हीट अप होता है ये रेज को वापस री एमिट करता है, मगर जो ये रेज एमिट करता है इनकी वेव लेंथ लॉन्ग होती है और जो ये ग्रीन हाउस होता है ये इन रेज को अलाउ नहीं करता है टू कम आउट ऑफ दिस ग्रीन हाउस। इस तरह से जो ये हीट है ये इसी ग्रीन हाउस के अंदर रहती है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। इस तरह से ग्रीन हाउस अपना काम करता है, वर्क करता है। व्यूअर्स, इसी तरह जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। चलिए समझते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले ये देखिए आप, दिस इज़ द आवर अर्थ, ये हमारा प्लेनेट है अर्थ। इस अर्थ को इट इज़ सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर, ये इसका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर गैसियस लेयर एनवेलप जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये सन है, जो सन है ये हमें देता है इंफ्रारेड लाइट रेज जो सन से आती है। इनकी शॉर्ट वेव लेंथ होती है। जब ये ज़मीन पे आती है रेज, ये ज़मीन को वार्म करती है, हीटअप करती है। तो हीट की वजह से फिर ये अर्थ इनको री एमिट करती है, इन रेज को, इस हीट को री एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड लाइट रेज, मगर इनकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है, लॉन्ग वेव लेंथ। देखिए ऐसे एक रे, दूसरी रे, तीसरी, चौथी। मगर जब ये लॉन्ग वेव लेंथ बाहर जाना चाहती है स्पेस में, जो ये गैसियस एनवलप होता है, इसमें जो गैसेस होते हैं जिनको कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन, ये इस हीट को ट्रैप अप करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसको दोबारा ये रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स अर्थ। इस तरह से जो ये हीट है इट रिमेन्स कन्फाइनेड विद इन द एटमोसफेयर, विद इन द अर्थ, ये स्पेस में नहीं जाती है। तो इससे जो हमारा एवरेज टेम्परेचर हमारे अर्थ का है वो मेंटेन रहता है, और इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग Earth's surface and atmosphere. When atmospheric greenhouse gases absorb or trap sun's heat emitted as long infrared radiations by Earth or planet. मैंने यहाँ पे क्यों वर्ड इस्तेमाल किया planet? क्योंकि जो हमारी बाकी प्लैनेट्स है वहाँ पे भी ये इफ़ेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। वहाँ पे भी जो हीट होती है सन से वो बाहर जाना चाहती है, मगर वहाँ पे कुछ गैसेस होती है वो इस हीट को ट्रैप करते हैं, वहाँ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सम ऑफ इट्स सन's एनर्जी। Subsequently, the atmosphere becomes warm enough to support life. एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के अंदर, व्यूअर्स के अंदर, जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे लिए हार्मफुल है। मगर याद रखिएगा आप स्टूडेंट्स, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, ये सपोर्ट लाइफ को करता है इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पे। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है हम एग्जिस्ट नहीं करते, या जो बाकी लाइफ फॉर्म्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे? क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता या ग्रीन हाउस गैस नहीं होते, जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो आज है, एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस या 59 फ़ारेनहाइट। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस नहीं होते, जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, वो होता है मच कोल्डर, अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस और 0 फ़ारेनहाइट। और -18 पे डिग्री पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, या हम प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते थे, फूड ग्रो नहीं कर सकते, क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते थे, या बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स इस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने के लिए से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो। मगर इससे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का। जो ये टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट है इट वाज कॉइन्ड बाय जोसेफ फोरियर इन 1824, और जो आर्गुमेंट एंड एविडेंस वो स्ट्रेंथ की थी बाय दीज साइंटिस्ट्स, क्लॉड पॉलेट इन 1827, जॉन टिंडॉल इन 1859 अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस, 70 Arrhenius in 1896 about quantitative prediction of global warming due to carbon dioxide, and last Niels Gustav Ekholm cleared this concept in 1901. व्यूअर्स, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हेल्प करता है टू वार्म द अर्थ, ये तो अच्छी बात है। मगर जो आजकल हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें जो ये ग्रीन हाउस गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन या बाकी गैसेस, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ये ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में। इससे क्या होता है, जो हीट है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट ये गैसेस ट्रैप करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स अर्थ, और इसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है ग्लोब का
ये बढ़ गया है, ज़्यादा हीटिंग अप हो जाती है। इस फिनोमेना को नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है, मगर अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा कंसनट्रेशन में ये गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द वार्मिंग ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट्रीब्यूटेड टू बिल्ड अप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन हाई कंसनट्रेशन। अगर ज़्यादा कंसनट्रेशन में बढ़ जाएंगे इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। या ऐसा भी कह सकते हैं द एबनॉर्मल राइज इन ग्लोबल और अर्थ्स टेम्परेचर दैट इज कॉजिंग चेंजेस इन ग्लोबल क्लाइमेट, जिसकी वजह से फिर ग्लोबल क्लाइमेट में चेंज आ जाती है। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। व्यूअर्स, जो ग्लोबल वार्मिंग है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके पीछे जो गैस रेस्पॉन्सिबल उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस एक एटमॉस्फेयर गैस होता है जो एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है रेडिएशन विद द थर्मल इंफ्रारेड रेंज। या हम ऐसा भी कह सकते हैं इट हेल्प्स कीप द प्लैनेट सरफेस वार्म। दिस प्रोसेस इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन कौन से गैस है? वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्राउंड ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये देखिए कौन कौन से गैस है, इनके केमिकल फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज अबाउट 50%। सेकंड इज मीथेन 16 to 20%, chlorofluorocarbons 13 to 18%, ground ozone 7 to 8%, nitrous oxide N2O 4 to 5%, water vapor 2%. Now effects of greenhouse effect. सबसे पहले इफेक्ट जो है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। राइज ऑफ सी लेवल। क्यों? जब हमारे पास जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और जो वो पानी है वो सारा समुद्र में जाता है और जो सी लेवल है वो बढ़ जाती है। वर्सनिंग हेल्थ इफेक्ट्स, डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, चेंजिंग फॉरेस्ट एंड नेचुरल एरियाज, चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई। क्योंकि जब ग्लेशियर्स का पानी एक साथ मेल्ट हो जाता है, वो पानी सीधे जाता है समंदर में, और जो हमारे पास एग्रीकल्चर के पानी आता था स्लोली मेल्ट होता था ग्लेशियर्स, तो हमें पानी मिलता था एग्रीकल्चर के लिए या फूड ग्रो करने के लिए। तो एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है या फूड सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर, इफेक्ट ऑन ओशन क्लाइमेट। नाउ एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म अप रखता है। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो वार्म एटमॉस्फेयर है इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नीडेड फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर, formation of clouds and rainfall. The warm atmosphere helps in the growth of vegetation and forest because these are the source of food and shelter. This effect also helps in rapid biodegradation of dead plants and animals. Disadvantages of greenhouse effect. A harmful result of greenhouse effect is the global warming. While the greenhouse gases enables the life to exist, problems arise when the atmospheric concentration of greenhouse gases increases. Due to the human activities, through rapid industrialization, combustion of fossil fuels, demands of population, growth and deforestation.
Due to this effect, या greenhouse effect, the temperature of the global increase rapidly. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डिसएडवांटेज है, हमारे जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इससे फिर बाकी इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो वो सबसे बड़ा इफेक्ट है, उससे फिर बाकी कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट्स निकलते हैं। कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इट इज़ कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा गैस होती है वो निकल जाती है। अगर हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज फॉर रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इंडस्ट्रीज से, ट्रांसपोर्टेशन से या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, इसको प्लांट्स इस्तेमाल करते थे, मगर डिफॉरेस्टेशन हो गई है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, एफॉरेस्टेशन करनी है, रिफॉरेस्टेशन करती है लार्ज स्केल पे। वाटर लॉगिंग शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उसमें मीथेन गैस निकलता है, तो मीथेन गैस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। रिडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, जो इस्तेमाल करते हैं हम रेफ्रिजरेटर्स में, कोल्ड स्टोरेज में। सबसे बड़ी है कार्बन मार्केट को कंट्रोल करना चाहिए। व्यूअर्स, मैंने कुछ MCQs दिए हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप इनको ट्राई कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 विद द 4 ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. I have also provided the answer key to these questions. आप अपना आंसर इनसे टैली कर सकते हैं। Viewers, thanks for watching. Please subscribe my channel and share the video. See you in the next video. Till then, goodbye.